हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करेंगे एक नंबर वालों के बारे में। ठीक है, एक नंबर मतलब जो भी लोग 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, वो सभी लोग मूलांक 1 के हैं, ड्राइवर नंबर 1 है उनका। और आज मैं इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बहुत सारी ऐसी सीक्रेट चीजें बताऊंगी और साथ में ये बताऊंगी किस तरह से वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस की किसी भी मुकाम को टच कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक नंबर के बारे में जान रहे हैं तो हम सूर्य को जान लें। क्यों? क्योंकि एक नंबर को गवर्न करता है सूर्य। तो क्या है सूर्य? बेसिकली जिंदगी नहीं है सूर्य के बिना, जीवन नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन सूर्य जब अपनी मतलब वर्स्ट पे आता है ना, तो जला के राख कर सकता है किसी भी चीज को। इसके पास ज्यादा जाओगे ना तो जला के राख कर देगा, लेकिन इसके बिना गुजारा भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर हम जब बात करते हैं सूर्य की, तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि जिनके बिना हमारी सोसाइटी में हम लोगों का गुजारा नहीं है, इन लोगों के बिना। लेकिन हाँ, इनके अंदर ईगो बहुत प्रेवलेंट पाई जाती है, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत प्रेवलेंट पाई जाती है। देखो, ईगो भी तो किसके अंदर होगी? जिसके अंदर कुछ होगा ना, उसी के अंदर तो ईगो होगी, उसी के अंदर तो अहंकार होगा। लेकिन बस यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है इन लोगों को कि वो ईगो हद से ज्यादा ना बढ़ जाए, वो सेल्फ रिस्पेक्ट तक रहे। इट्स ओके, थोड़ा बहुत चलेगा। आप एक नंबर हो भाई, आपको नहीं बोल सकते बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाओ एंड सो ऑन। बस इतना ध्यान रखिए कि वो किसी और को हर्ट ना करे। आप अपनी ईगो में आके किसी ऐसे इंसान को हर्ट ना करें जो आपकी केयर करता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ऐसे लोग ना मतलब जनरली आपको हाई पोजीशंस पर मिलेंगे, क्योंकि ये लीडर्स हैं। बेसिकली ये बॉर्न लीडर्स हैं, और स्पेसिफिकली 10 नंबर वाले। अगर मैं 1, 10, 19 और 28 की बात करूं तो स्पेसिफिकली जो 10 नंबर को पैदा हुए हैं वो तो बहुत अच्छी और बहुत हाई पोजीशंस पर मिलेंगे। थोड़ा सा अग्रेसिव भी मिलेंगे, टेम्परामेंट जल्दी लूज करते हुए मिलेंगे। तो एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को अगर आप इन लोगों के साथ रहते हैं तो। ये लोग ना बहुत यहाँ से बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब बड़े डिटरमाइंड होते हैं। दे नो व्हाट टू डू इन लाइफ। इनको पता होता है, जैसे कि मतलब सूर्य को टॉर्च नहीं दिखाया जा सकता ना, वैसे इन लोगों को टॉर्च दिखाने का कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत ही डिटरमाइंड है, स्ट्रांग है, फोकस्ड है। इनको पता है कि इनको लाइफ से क्या चाहिए, इनको लाइफ में क्या करना है। बहुत क्लैरिटी इनकी लाइफ में बहुत होती है। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुआ है तो डोंट टेल हिम व्हाट टू डू। ही विल डेफिनेटली टेल यू एक स्टेज पर आकर कि ये करना है और ये नहीं करना है। अपनी लाइफ के बारे में तो बता देगा आपको, आपके लिए बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनको खुद तो पता ही है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, लेकिन इनके पास वो पावर्स भी है जिससे कि अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे बदले, इनको उस रास्ते का भी पता है। तो डोंट टीच देम, डोंट टेल देम। मैंने कहा ना, सूरज को टॉर्च नहीं दिखाया जाता। हाँ, ये खुद से पूछे आपसे आके तो बिल्कुल आप इनकी हेल्प कीजिए, इनको गाइड कीजिए। लेकिन स्टिल ये बहुत कम केसेस में आपसे आके पूछेंगे। क्यों? क्योंकि इनको खुद क्लैरिटी है कि इनको क्या करना है लाइफ में, इनको क्या चाहिए लाइफ में। दे नो इट। ऐसे लोगों को जनरली कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, कंफर्टेबल लाइफ होती है। अपने आप ना जो भी अपने हिसाब से, अपने जो भी स्थिति परिस्थिति है, जो भी देश काल पात्र के हिसाब से अपनी लग्जरीज भोगते हैं अपनी लाइफ में। साथ ही साथ अगर इनका नेम नंबर करेक्ट है तो ये बड़े ऑनेस्ट होते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑनेस्ट बहुत होंगे। कई बार इनकी ऑनेस्टी ना लोगों को खराब लग जाती है, क्योंकि एकदम मुंह पे ज्यादा ऑनेस्ट हो जाना भी थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है आप लोगों को। तो अनडाउटेडली आपको पता है, आप मेरे कहने से बदलोगे नहीं। आप ऑनेस्ट हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप रूड हो, आप रहोगे। मेरे कहने से आप चेंज नहीं करने वाले हो। लेकिन यस, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके साथ इतना ऑनेस्ट होने से बचे। इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है इनकी खुद की इमेज। इनके लिए अपनी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ भी करेंगे, अपनी इमेज खराब नहीं होने देना चाहते कहीं पर भी। मतलब मैंने कहा ना, इनके लिए इनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इनके लिए। ये बहुत अच्छा करते हैं पॉलिटिक्स में, बहुत मतलब दे हैव दैट करिश्मा टू अट्रैक्ट पीपल। और ऑब्वियसली बात है,
बॉर्न लीडर्स हैं, तो ये बहुत अच्छा करेंगे अगर ये बिजनेस करें, अगर ये पॉलिटिक्स करें। तो जहां पर ना लीडरशिप की क्वालिटीज की जरूरत है, वहां पर अगर ये अपना सिक्का आजमाएं तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनकी चीजों को एनालिसिस करने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। मतलब आप ये देखेंगे, आप ऐसी क्षमता, ये अद्भुत क्षमता के मालिक होते हैं जो एनालिसिस करना, इनका इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त होता है, इसीलिए चीजों को ग्रास्प बहुत जल्दी करते हैं। बहुत इनके अंदर बहुत जबरदस्त पावर होती है किसी भी चीज को फटाफट से सीख लेने की और फटाफट से सीख के उसको यूज भी कर लेने की। अगर आपका बच्चा 1 नंबर से प्रभावित है तो आप देखोगे कि ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर आ रही हैं। बेसिकली बोलूं, एक सम करके बोलूं, रॉयल्टी इज द एसेंस ऑफ देयर बीइंग। उनके होने में मतलब वो हैं, कहीं पर हैं तो वो एक रॉयल तरीके से होंगे। ऐसे मतलब ऐसे प्रजा टाइप में, छोटे चुटभइयों टाइप में नहीं रहेंगे, कहीं पर भी हैं। मतलब अगर वो रिक्शा वालों में है ना, तो रिक्शा वालों के राजा बन के बैठे होंगे वहां पर, वो रिक्शा वालों को रूल कर रहे होंगे। मतलब इतना इतना ज्यादा इनके अंदर वो रूल करने की, वो आगे रहने की, वो लीडर बनने की इतनी ज्यादा अंदर से अर्ज होती है। हाँ, एक चीज जरूर बोलती हूँ कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली, ये बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपका नेम नंबर ठीक है कि नहीं है। अगर आपका नेम नंबर ठीक है तो अनडाउटेडली एक एक शब्द पर आपने हाँ 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 ही बोला होगा, दैट इज फॉर द श्योर। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे अब इनको आईसाइट इश्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अगर नेम नंबर करेक्ट ना हो तो और ज्यादा जल्दी हो जाएंगे आईसाइट इश्यूज। लेकिन स्टिल अगर नेम नंबर करेक्ट होगा भी ना, तो भी वो एक आईसाइट इशू का रहता है कि आईसाइट इशू इनको बहुत बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब अगर बात करें, मैं स्पेसिफिकली एक एक नंबर के बारे में बताना शुरू करूं कि जैसे कि अब 1 नंबर तो वो भी है जो 1 तारीख को पैदा हुआ, 10 तारीख को पैदा हुआ, 19 को पैदा हुआ या 28 को पैदा हुआ। लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर आप 1 नंबर तारीख को पैदा हुए, मतलब 1 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप में क्या एक अलग क्वालिटी होगी। सबसे पहले तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सबसे ज्यादा मतलब बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि सामने वाले को लठ मार दिया है। मतलब एकदम रूड, ऑनेस्ट, मुंह पे जो भी है, मुंह पे सच्चाई सामने सीधी सपाट आपके सामने खड़ी है। अब अच्छी है बुरी है आप देख लो, आप जज कर लो, मैंने तो बोल दिया। अगर 1 नंबर को है तो पैदा, बहुत कॉन्फिडेंट मिलेंगे, एक्सट्रीमली एम्बिशियस होंगे, और बहुत ही मतलब चाहे गलत बोल रहे हैं लेकिन बोलेंगे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको लगेगा कि हाँ भैया सही बोल रहा है। ठीक है, अपने काम में किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता है, चाहे खुद गलत कर ले काम को, लेकिन आपसे ना तो मदद मांगेंगे ना आपको इंटरफेयर बर्दाश्त करेंगे। रोज रोज एक काम करना पसंद नहीं है, लेकिन अपने सोशल सर्कल में, अपने प्रोफेशनल सर्कल में बहुत फेमस और बड़े एंटरटेनिंग लोग होते हैं 1 नंबर तारीख को पैदा हुए लोग। तो आपके लिए बस इतनी ही थोड़ी सी मतलब मेरी गुजारिश है आपसे कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ थोड़े से। ठीक है, कई बार आप बहुत ब्लंट हो जाते हो और वो काफी ज्यादा खराब लग जाता है और आपकी रिलेशनशिप्स को हिंदर कर जाती हैं चीजें। ठीक है, अभी बात करती हूँ जो लोग 10 तारीख को पैदा हुए हैं वो कैसे होते हैं। उनको ना सुबह दोपहर शाम एक ही बात चलती है, जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है, सक्सेसफुल होना है सक्सेसफुल होना है। मतलब उनका ये जो गोल होता है ना, उनके दिमाग में यहाँ रहता है, उनको बस किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। अपने ये लोगों से बात करने में आपको बड़ा मजा आएगा, ये अपने सोशल सर्कल में, अपने प्रोफेशनल सर्कल में बहुत फेमस होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर जॉली नेचर के होते हैं। जॉली नेचर के तो होते ही होते हैं, एंटरटेन भी करते हैं। अभी कुछ लोगों को ये खराब भी लगते हैं क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही आगे बढ़ चढ़ के बोलना, आगे से आगे रहना, तो थोड़ा सा कुछ लोगों को खराब भी लगते हैं। अब आप चाहे किसी को खराब लगे चाहे अच्छे लगे, लेकिन आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब हम कहते हैं 10 नंबर वालों के लिए, यू हेट देम और यू लव देम बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। और एक सबसे अच्छी बात बताती हूँ इनके बारे में, इतने अच्छे फ्रेंड्स है ना। अगर आपका कोई भी ऐसा दोस्त है जो 10 तारीख को पैदा हुआ है, सबसे ज्यादा डिवोटेड होगा वो, आप रात को 12 बजे बुलाओगे ना तो वो रात को 12 बजे भागा हुआ आपके पास आ जाएगा आपकी मदद करने, अगर उसको लग रहा है कि आप सचमुच में उसकी मदद चाहते हो तो। बिकॉज ही इज वेरी क्लेयरवॉयंट, उसको पता है कि आपको मदद चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं जो लोग 19 तारीख को पैदा होते हैं। अब ऐसे लोग ना आपको बाहर से दिखाई देंगे कि बड़ा मतलब काम है, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग अंदर से जानते हैं उनको कितनी मुश्किल हो रही है सोशल सर्कल में एडजस्ट करने के लिए। उनको बहुत परेशानी होती है, ये जो सोशल सर्कल में एडजस्ट करना है, बात करना है, कोऑपरेट करना है, इनको बड़ा मुश्किल होता है।
अंदर से दे डोंट फील लाइक बहुत अच्छा बड़ा सोशल सर्कल रखना एंड ऑल, अंदर से दे डोंट फील लाइक। हाँ, बाहर से लोग मैनेज कर लेते हैं समहाउ, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। अगर इनके पूरे सोशल सर्कल में बात की जाए ना तो ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाई देंगे आपको, और एक्चुअल में होते भी हैं। और इनको ये बात पता, इनको खुद भी पता है ना ये बात, इसलिए थोड़ा सा एटीट्यूड भी होता है इनमें कि आई एम द बेस्ट तो ये रहता है इनमें, बट एक्चुअली दे आर द बेस्ट, दे आर द बेस्ट। चाहे ये बहुत रिसोर्सफुल मिलेंगे आपको, मतलब अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है आप जाकर 19 नंबर वाले से पूछ लो, अगर उसके अरीना की चीज है तो, उसके एम्बिट की चीज है तो, he will definitely tell you the right way to do that thing and he will definitely tell you the way how, and somehow वो आपकी हेल्प कर देगा। इतने रिसोर्सफुल होते हैं ये लोग। अब बात करते हैं 28 नंबर वालों के बारे में। अब 28 नंबर वाले 2 और 8, यहाँ पर मून की एनर्जीज आ गई और सैटर्न की एनर्जीज आ गई। इस वजह से मैं कहती हूँ कि कई बार इन लोगों को 1, 10, 19 के कंपैरिजन में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, हार्डशिप्स थोड़ी ज्यादा होती हैं 1, 10, 19 के कंपैरिजन में। हाँ, कंपैरिजन में, इन जनरल नहीं, लेकिन कंपैरिजन में 1, 10, 19 के कंपैरिजन में इनकी लाइफ में थोड़ी हार्डशिप्स एक्स्ट्रा होती हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी बड़ी प्लीजिंग होती है, बहुत ही सूदिंग सी पर्सनालिटी होती है, और ये आपकी इमोशनल नीड्स को, किसी भी अपने आसपास वाले लोगों की इमोशनल नीड्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं 1, 10, 19 वालों की अपेक्षा। 1, 10, 19 वाले ना किसी के इमोशंस को इतनी जल्दी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन 28 नंबर से अगर किसी का नंबर 1 आता है तो ऐसा बंदा सामने वाले के इमोशनल फ्रंट पर जाकर उसको हील कर सकता है, किसी को भी इमोशनली हील कर सकते हैं ऐसे लोग। 1, 10, 19 वालों की तरह ये बस अपनी नहीं जोतते रहते, ये दूसरे वाले बंदे के व्यू पॉइंट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं, समझते हैं, और समझने की मतलब उनके they try to step in the shoes of other people, मतलब सामने वाले की मन को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी इंसान को ना इमोशनली हील कर सकते हैं। ये इनका नेचर सूदिंग होता है, प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है, लेकिन थोड़ी हार्डशिप्स देखनी पड़ सकती है, लेकिन अगर नेम नंबर करेक्ट है तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री राम।